हेलो वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑन फार्मास्यूटिक्स। आज हम फार्मास्यूटिक्स भी स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस चैनल पे। एक तरफ तो मैं एचएपी पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन फार्मास्यूटिक्स भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, फार्मास्यूटिक्स में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग से। ठीक है, तो डोजेस फॉर्म से हम स्टार्ट करेंगे। डोजेस फॉर्म क्या होते हैं, क्या क्या हमारे सिलेबस में दिया है, इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डोजेस फॉर्म को। देखिए, डोजेस फॉर्म सबसे पहले देखिए, इसमें देखेंगे हम इंट्रोडक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म। ठीक है, डोजेस फॉर्म क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन किन किन कैटेगरी पे किया गया है, बात करेंगे सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में, लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में, और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में। उसके बाद न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, देखिए डोजेस फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ती है हमें। डोजेस फॉर्म आर द मीन्स by which any drug or molecules or API are delivered to the site of actions within the body to produce the optimum desired effect and the minimum adverse effect। देखिए डोजेस फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए मान लीजिए अगर कोई एपीआई है, कोई एपीआई का मतलब क्या हुआ, एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, कोई भी मॉलिक्यूल्स है ड्रग की, उसको हम अगर डायरेक्टली बिना डोजेस के अकॉर्डिंग, बिना डोज किए, अगर जस्ट समझ कीजिए अगर हमको कोई चीज है, ठीक है, कोई मान लीजिए पैरासिटामोल का टैबलेट है, जो कि क्या है, एपीआई है पैरासिटामोल का, हमारे पास एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ऑफ पैरासिटामोल हमारे पास है। उसको अगर हम किसी भी डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर हम उसको इजीली इंटेक कर देना अपने बॉडी में, तो क्या करेगा, अगर वो हम अपने बॉडी को इंटेक करें, या उसको तो या तो पहले अगर हम खाएंगे तो कड़वी लगेगी, हमारे टेस्ट में अलग लगेगा, इजिली हम उसको इनगल्फ नहीं कर पाएंगे। जब करेंगे भी तो हमें एक्यूरेट डोज का कैलकुलेशन नहीं रहेगा, जिसके वजह से क्या हो सकता है कि वो हमारे बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट्स डाल सकती है, कोई एडवर्स इफेक्ट डाल सकती है, जिसके वजह से हमारी बॉडी डिजीज के कंडीशन में जा सकती है। तो उस सभी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हमें डोजेस फॉर्म की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम क्या करते हैं, इसका मीन्स होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स या फिर कोई भी एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, अगर कोई हम डिलीवर टू द साइट ऑफ एक्शन, किसी भी साइट ऑफ एक्शन के लिए बॉडी में डिलीवर कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, एक डिजायर्ड इफेक्ट को ऑप्टिमम डिजायर्ड इफेक्ट करें, और एक कोई भी हमारे बॉडी में एडवर्स इफेक्ट ना हो, उसको मिनिमाइज कर दे। इसके लिए हमें डोजेस फॉर्म की जरूरत पड़ती है। देखिए नीड्स ऑफ डोजेस फॉर्म क्या है, अगर नीड्स ऑफ डोजेस फॉर्म की बात करें तो ड्रग सेफ्टी बेनिफिट और पेशेंट सेफ्टी बेनिफिट्स। अगर हम कोई भी ड्रग दे रहे हैं तो उसको सेफ्टी के साथ उसको हम अपने साइड ऑफ एक्शंस पे डिलीवर कर सकते हैं, और पेशेंट की सेफ्टी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई भी मेडिसिन अगर हम पेशेंट को विदाउट डोजेस कैलकुलेशन किए, विदाउट डोजेस फॉर्म में उसको रखे, उसको इजिली दे देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसके बॉडी पे जाके कोई ना कोई साइड इफेक्ट डाल देगा, जिसको उस सभी चीजों से बचने के लिए, कोई उसका इफेक्ट ना हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो हमारे ह्यूमन बॉडी पे, उसको उससे बचने के लिए, और जो भी हमारा ड्रग है, जो भी एपीआई हम पेशेंट को दे रहे हैं किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए या फिर कोई चीज को क्योर करने के लिए, तो वो हमारे बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट ना डाले और इजिली साइट ऑफ एक्शन से वर्क करे। इसीलिए हमें डोजेस फॉर्म की जरूरत होती है। ठीक, आगे देखिए, ये रही हमारी बात डोजेस फॉर्म के बारे में। देखिए आगे चलते हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। पहला हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म। कलर ऑफ पेन चेंज कर लेते हैं पहले, जहां से ये ब्यूटीफुल सा कलर लेते हैं फिर पढ़ते हैं। ओके, देखिए इंट्रोडक्शन में बात करें, डोजेस फॉर्म मींस मेडिसिन। डोजेस फॉर्म मेडिसिन आर किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, एपीआई और एक्सिपिएंट। एक्सिपिएंट क्या होते हैं, एपीआई क्या होते हैं। एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, द मीन्स और द टर्म बाय विच ड्रग मॉलिक्यूल्स आर डिलीवर्ड टू द साइट ऑब्टेन विद इन द बॉडी। कोई भी ड्रग या मॉलिक्यूल्स हम अपने बॉडी में साइट्स ऑब्टेन विद इन द बॉडी क्या करते हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ड्रग मीन्स क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जो भी एपीआई देते हैं, जो भी हमारा डोजेस फॉर्म होता है, वो किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, वो होता है हमारा एपीआई का और एक्सिपिएंट। जो भी एक्सिपिएंट हम यूज कर रहे हैं फॉर द इफेक्टिव एंड सेफ्टी बेनिफिट्स ऑफ ड्रग टू द ह्यूमन बॉडी, इसके लिए हम क्या करते हैं, उसका जो हमारा डोजेस फॉर्म होता है वो एपीआई और एक्सिपिएंट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ड्रग में क्या आ जाएगा, हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट आ जाएगा हमारा ड्रग में। ठीक है, ये क्या होता है, केमिकल कंपाउंड होता है, इंटेंड फॉर यूज और डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन और डिजीज। जो भी हमारा एपीआई होता है वो क्या होता है, एपीआई जो होता है हमारा एक केमिकल कंपाउंड होता है।
ठीक है, एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कि हमारे बॉडी में इनटेक कराया जाता है फॉर द किसी भी चीज को, किसी भी डिजीज को क्योर करने के लिए, किसी भी ट्रीटमेंट को करने के लिए, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ बॉडी के लिए, या फिर किसी चीज का डायग्नोसिस करनी हमारे बॉडी में, तो हम एपीआई अपने बॉडी में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ठीक, अब देखिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इज द पार्ट ऑफ एनी ड्रग दैट प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट। जो भी हमारा एपीआई होता है वो एक किसी भी पार्ट ऑफ ड्रग होता है, ड्रग का कोई पार्ट होता है जो भी हमारे बॉडी में क्या करता है, एक प्रोड्यूस, एक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। किस लिए इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, जस्ट सपोज कि अगर हमारे को फीवर है, अगर हमारे को फीवर है तो हमने क्या दिया, हमने पैरासीटामोल दिया, तो वो पैरासीटामोल क्या कर रहा है, हमारे फीवर को इंड्यूस कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारे बॉडी पे इफेक्ट डाल रहा है ना, डाल लगे नहीं डाल रहा। इसीलिए जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, ड्रग के पार्ट होते हैं जो कि हमारे बॉडी पे क्या करते हैं, कोई ना कोई इफेक्ट डालते हैं। ठीक, देखते हैं एक्सिपिएंट क्या होता है। एक्सिपिएंट के कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। डू नॉट इंक्रीज एंड अफेक्ट द थेरेप्यूटिक्स एक्शंस ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट। ये हमारे बॉडी की कोई भी थेरेप्यूटिक्स एक्शंस को इंक्रीज नहीं करता है जिसके एक्टिव इंग्रेडिएंट के अगेंस्ट। ठीक है, इनएक्टिव इंग्रेडिएंट में आल्सो बी रिफर्ड एज इंसर्ट इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट और जनरली हैव द फार्मास्यूटिकल इफेक्ट। कोई भी देखिए, अगर किसी भी एक्सिपिएंट को दे रहे हैं बॉडी में, तो कोई ना कोई वो हमारा एक्सिपिएंट हमारे बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं डालना चाहिए, कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए उसको, और इजिली जो भी हम मॉलिक्यूल्स या फिर जो भी एपीआई उसके साथ बाइंड अप करके दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे साइट ऑफ एक्शंस पे इजिली वर्क करना चाहिए, कोई भी उसका एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए हमारे बॉडी पे, कोई भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक, हमारी एग्जांपल ऑफ इनएक्टिव इंग्रेडिएंट इंड्यूस द बाइंडिंग मटेरियल। ठीक है, डाइज, प्रिवेंटिव्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट्स एंड कलरिंग एजेंट। जो भी हमारी एक्सिपिएंट होती है वो क्या करती है, कहीं ना कहीं हमारे एपीआई की क्वालिटी को इंप्रूव करती है, जिसके वजह से हम इजीली क्या करते हैं, अपने बॉडी में इंड्यूस करा सकते हैं, इजीली हम मूवमेंट के बॉडी में दे सकें। अगर कोई दवा है वैसे एपीआई को डायरेक्टली अगर हम दें किसी भी पेशेंट को इजीली इनगल्फ नहीं करते, क्योंकि दवा जो होती है उसका टेस्ट अलग होता है उसमें, ठीक है, उसका फ्लेवर अलग होता है, जिसके वजह से क्या होता है लोगों को लेने में बहुत दिक्कत होगी। इसके वजह से हम एपीआई उसके साथ एक्सिपिएंट मिक्सअप करते हैं, बाइंड अप करते हैं एक्सिपिएंट, जिसके वजह से इजीली हम हमारे बॉडी में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कैप्सूल है, कैप्सूल को अगर आउटर होता है जिलेटिन का पार्ट होता है कैप्सूल पे, जब उसको खोलते हैं तो अंदर क्या होता है, हमारा एपीआई होता है, कहीं ना कहीं उसको एक्सिपिएंट के साथ बाइंड अप किया गया, तभी तो वो इजीली हम अभी इनगल्फ कर लेते हैं और हमारे बॉडी के अंदर तक जाके अपना साइड इफेक्ट को शो कर देता है। ठीक ठीक, ऐसे ही होता है, कोई भी एक्सिपिएंट क्या होना चाहिए, प्रिवेंटिव मेथड होना चाहिए। ठीक है, बाइंडिंग मटेरियल होनी चाहिए उसके पास। ठीक, फ्लेवरिंग एजेंट होने चाहिए, मतलब फ्लेवर भी अच्छी होनी चाहिए उसकी, कोई भी किसी एक्सिपिएंट की बात कर दें। स्वीटनिंग होनी चाहिए, ठीक है, उसमें स्वीटनिंग हो, जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चों को दे रहे हैं, कोई भी मेडिसिन, कोई भी डोजेस फॉर्म बच्चों को लिए तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं स्वीटनिंग होनी चाहिए, तभी तो बच्चे खाएंगे, नहीं तो नहीं खा पाएंगे। ठीक है, उसकी तो कलरिंग होनी चाहिए, कलरिंग डिफरेंट डिफरेंट टैबलेट आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आते हैं। ठीक है, कलरिंग की कोटिंग होती है उस पर। ठीक है, ETCR, ये सब हमारी होती है एक्सिपिएंट की कैरेक्टर। ठीक है, डायरेक्ट क्लिनिकल यूज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट सब्सटेंस आर रेयर। अगर हम कोई भी डायरेक्ट यूज कर रहे हैं किसका, एक्टिव इंग्रेडिएंट सब्सटेंस का, तो वो क्या होता है, रेयर हो सकता है। कैसे हो सकता है, एपीआई हैंडलिंग एंड एक्यूरेट डोजिंग कैन बी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल। जो भी हमारी अगर एपीआई यूज कर रहे हैं हमारी बॉडी में, अगर उसको हम क्या कर रहे हैं, डोजेस फॉर्म में तैयार नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी एपीआई की हैंडलिंग या फिर एक्यूरेट डोज का हमें पता नहीं हो सकता है, जो कि क्या होता है अगर हम बॉडी में दे तो ये क्या होता है कि डिफिकल्टी हो जाती है, डिफिकल्टी इम्पॉसिबल हो सकती है कि हम अपने बॉडी में कैसे उसको ले सकते हैं, या फिर डॉक्टर को जब प्रिस्क्राइब करेगा तो उसके लिए भी डिफिकल्टी होगा कितना डोज इसको प्रिस्क्राइब करें। तो कहीं ना कहीं डोजेस फॉर्म की जो होती है वो हमारे मेडिसिनल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे मतलब ड्रग की इफिकेसी के साथ साथ उसकी क्या होता है, उसकी सेफ्टी, कंपैक्टिबिलिटी, उसके हर चीज क्या करता है कि क्वालिटी को इंप्रूव करता है। कौन, डोजेस फॉर्म। ठीक, एपीआई एडमिनिस्ट्रेटेड कैन बी इम्पेरिकल अनफिजिबल बिकॉज साइज, शेप एंड स्मेल टेस्ट इज जो अब अगर एपीआई अगर हम उसको डोजेस फॉर्म में तैयार नहीं करेंगे तो इम्प्रैक्टिकल जो भी हम करेंगे ना, इनफेसिबल, अगर हम उसको इजीली ले नहीं पाएंगे, क्योंकि ये उसके साइज भी अलग होंगे, बल्क पाउडर में आ जाएगा, मान लीजिए अगर पाउडर है तो बल्क टाइप में आ जाएगा, शेप उसका अलग रहेगा, स्मेल अलग रहेगी, ऑर्डर अलग रहेगा, टेस्ट अलग रहेगा, लो एक्टिविटी रहेगी। तो कहीं ना कहीं एपीआई को हम डायरेक्टली अगर ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे बॉडी के लिए रेयर केस में जा सकता है, विदाउट डोजेस फॉर्म अगर ले रहे हैं तो। ठीक, आगे देखते हैं।
एपीआई कैन, देखिए इसमें देखिए क्या दिया है, सम एपीआई आर केमिकली अनस्टेबल इन लाइट एंड मॉइस्चर। कुछ एपीआई ऐसे होते हैं, कुछ एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या फिर कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो कि क्या होते हैं, सनलाइट में क्या होते हैं, अपने केमिकल स्टेबिलिटी को अनस्टेबल हो जाते हैं, केमिकल स्टेबिलिटी को खो देते हैं जब लाइट के संपर्क में आएंगे। तो कहीं ना कहीं उनको लाइट से प्रिवेंट करने में हमारा जो क्या है डोजेस फॉर्म में हेल्प कर रहा है। कहीं ना कहीं अगर कुछ ऐसे भी ड्रग होते हैं, अगर उनको वैसे खुले में रख दें तो वो मॉइस्चर गेन कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं मॉइस्चर को भी क्या कर रहा है, रोक रहा है, कौन, एक्सिपिएंट। ठीक, O2 के संपर्क में आ जाएंगे तो वो मॉइस्चर के गेन कर लेंगे। कहीं ना कहीं एपीआई अगर डायरेक्टली हम ले रहे हैं विदाउट डोजेस फॉर्म, तो कहीं ना कहीं वो हमारे बॉडी के लिए रेयर हो सकता है। ठीक, हो सकता नहीं, होगा, जरूर होगा। विदाउट उसको तो एक तो इजिली ले नहीं पाएंगे, ठीक है, एक्यूरेट हमें डोजे का पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे देखिए तीसरी ये पॉइंट में, एपीआई कैन बी डिग्रेडेड एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लो पीएच इन स्टमक। ये हमारी साइट ऑफ एक्शंस पे क्या होती है, डिग्रेडेबल एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है, जो कि मान लीजिएगा हमारी स्टमक भी लो पीएच है, तो कोई ना कोई उसको क्या लो स्टमक की लो पीएच है, तो कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो उसको क्या करती है, पीएच को इंक्रीज करने के लिए। अगर हमें डोजेज के फॉर्म में, डोजेज उसका पता नहीं रहेगा, डोजेज के फॉर्म में उसको देंगे नहीं, तो कैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। एपीआई में भी कजेज अ लोकल इरिटेशन। एपीआई अगर हम डायरेक्टली ले रहे हैं तो वो हमारे बॉडी पे कहीं ना कहीं लोकल इरिटेशंस को कज कर देगी, ठीक है। इंजोरी व्हेन दे आर प्रेजेंट एट हाई कंसंट्रेशन एट द एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या करती है, हमारे बॉडी को इंज्योर कर देती है अगर हम उसको हाई कंसंट्रेशन में ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे भी ड्रग होती है, अगर उसको हम हाईली कंसंट्रेशन में ले रहे हैं तो हमारे बॉडी को कहीं ना कहीं क्या कर देगी, इंज्योर कर देगी, ठीक है। इंज्योर करने का मतलब रप्चर्ड हो जाएंगे ब्लड वेसल्स, ठीक है। एपीआई बहुत रेयर केस हो सकती है अगर विदाउट डोजेस फॉर्म उसको ले रहे हैं तो। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल एक्टिव सब्सटेंस वुड मीन्स टू हैव नो चांसेस टू मेडिफिकेशंस इंप्रूवमेंट इट्स पीके प्रोफाइल। कोई भी रेयर केस में ये हो सकती है, ठीक है। अगर देखिए अब इसका हमें क्या करते हैं, नीड्स ऑफ डोजेस फॉर्म नोट। अब यह इतना समझिए कि हमें अगर डायरेक्टली हम एपीआई को ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। अब डोजेस फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। अब बात करते हैं नीड्स ऑफ डोजेस फॉर्म के बारे में। यहाँ पे देखिए डोजेस फॉर्म क्या करता है हमारे बॉडी में, प्रोवाइड अ सेफ एंड कॉन्केवियंट डिलीवरी ऑफ एक्यूरेट डोजेज, एग्जांपल टैबलेट, कैप्सूल, सिरप। अगर कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट को हम ले रहे हैं, कोई भी ड्रग को ले रहे हैं, तो ये हमें एक्यूरेट डोजिंग को प्रोवाइड करता है, कौन, डोजेस फॉर्म उसके लिए तैयार कर। जैसे मान लीजिए कोई भी टैबलेट ले रहे हैं तो 5 mg 120 mg 500 mg 650 mg के लिए टैबलेट बनता है। क्या है, वो सब डोजेस फॉर्म में उनको तैयार किया गया है। एक्यूरेट डोजेस का हमें पता है तो डॉक्टर इजीली उसको प्रेस्क्राइब कर देता है, ठीक है। कैप्सूल्स के फॉर्म में कोई भी चीज उसको ले सकते हैं, ठीक है। सिरप्स के फॉर्म में सब इसमें क्या किया गया, एक्सिपिएंट को यूज किया गया, जिसकी वजह से क्या हो, इसकी इफिकेसी क्वालिटी इंप्रूव हो गई, जिसकी वजह से ड्रग हम इजिली ले लेते हैं और इजिली हमारे बॉडी पे साइड इफेक्ट्स को शो कर देते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग सब्सटेंस फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। जब हम डोजेस फॉर्म कर देते हैं किसी भी ड्रग में तो वो क्या करते हैं, ड्रग को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मॉइस्चर से बचाता है। जैसे कोटेड ऑफ कैप्सूल, जिलेटिन से कोटेड कर देते हैं कैप्सूल्स का, जो कि क्या करेगा, उसको कहीं ना कहीं उसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर से बता देगा, सील्ड कर देंगे एम्पुल से, ठीक। अब देखिए प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग एंड सब्सटेंस फ्रॉम द गैस्ट्रिक एसिडिक आफ्टर द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोटेक्शन कर दे, देखिए प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग सब्सटेंस फ्रॉम द गैस्ट्रिक एसिड आफ्टर द ओरल। अगर कोई भी ड्रग को अगर हम ओरली ले रहे हैं तो वो हमारे गैस्ट्रिक एसिडिक से उसको प्रिवेंट कर देता है जब डोजेस फॉर्म उसको कर। कोई भी एक्सिपिएंट ऐसे भी होते हैं जो कि अपने अंदर गैस्ट्रिक का कोई असर नहीं आने देते, तो कुछ मेडिसिन होती हैं ऐसी जो को इंटेस्टाइन पे वर्क करने हैं। तो जस्ट सपोज कीजिए ओरली उसको ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर उसको हम गैस्ट्रिक एसिड से बचाएंगे नहीं तो उसको हमारे बॉडी में जाके ही डिसॉल्व, पेट में जाके ही डिसॉल्व हो जाएगा, स्टमक में ही डिसॉल्व हो जाएगा। तो उसको वर्क करना है कि यहाँ पे साइड इफेक्शन हमारा क्या है, साइड इफेक्शन हमारा है इंटेस्टाइन। तो उसको कहीं ना कहीं हमें गैस्ट्रिक एसिड से बचाना होगा, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, डोजेस फॉर्म कर देंगे, एक्सिपिएंट यूज कर देंगे, ठीक है। जो कि इंटरिक कोटेड टैबलेट, कोटेड की इंटरिक क्या कर देंगे, कोटिंग कर देंगे। कॉन्सिल्स, बिटर्स टेस्ट, ऑर्डर टेस्ट एंड ड्रग सब्सटेंस, कुछ ऐसे ड्रग के टेस्ट को भी बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कैप्सूल्स, कोटेड फ्लेवर सिरप, सब क्या है, ये सब एक्सिपिएंट यूज किए हैं, डोजेस फॉर्म में इनको तैयार किया गया जाके इजिली हम उसको ले सकें, ठीक है। प्रोवाइड लिक्विड प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग्स इनसॉल्युबल अनस्टेबल डिजायर्ड वेहिकल। ये क्या करता है, हमारे लिक्विड प्रिपरेशंस को भी क्या करता है,
शो कराता है डोजेस फॉर्म, जिसकी वजह से इनसॉल्युबल और अनस्टेबल इन द डिजायर्ड व्हीकल, कुछ डिजायर्ड व्हीकल होते हैं जिसमें अनस्टेबल होता है और इनसॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से हम इजिली उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सस्पेंशन। ठीक है, प्रोवाइड लिक्विड डोजेस फॉर्म ऑफ सब्सटेंस सोल्यूबल इन डिजॉल्व व्हीकल, कुछ ऐसे लिक्विड सोल्यूबल लिक्विड डोजेस फॉर्म तैयार किया जाता है जो कि सोल्यूबल व्हीकल के नेचर में होता है, जैसे सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब उनको डोजेस फॉर्म में उनको तैयार किया गया, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ ड्रग इंप्रूव हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, जिससे इजिली हम डेली रूटीन लाइफ में ले रहे हैं। प्रोवाइड ऑप्शनल ड्रग एक्शंस फ्रॉम द टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन साइट्स। ठीक है, ये हमें ऑप्शनल ड्रग एक्शंस को ऑप्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन साइट्स पे शो कराता है, जैसे ऑइंटमेंट हुआ, क्रीम्स हुआ, ईयर्स, नेजल्स। कहीं ना कहीं क्या ऑइंटमेंट का क्या काम होता है, कहीं ना कहीं उसको क्रीम्स का क्या काम होता है, ईयर नेजल प्रिपरेशन का क्या काम होता है, कहीं ना कहीं ये हमारे टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू उसको ले रहे हैं और वो हमारे बॉडी पे साइड इफेक्ट्स को शो कर रहा है। ठीक है, प्रोवाइड फॉर द इंसर्शन ऑफ द ड्रग इनटू द बॉडी ऑफिसेज। ठीक है, जैसे मान लीजिए रेक्टली जो भी हम सपोजिटरीज ले रहे हैं उसको भी कहीं ना कहीं हम डोजेस फॉर्म में उस एपीआई को डोजेस फॉर्म में उसको तैयार कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इजिली उसको क्या करते हैं, अपने बॉडी में इंड्यूस करा लेते हैं और अपने जो भी हमारी डिजीज है उसको क्योर कर सकते हैं। प्रोवाइड इंटेंट ड्रग एक्शन थ्रू द कंट्रोल रिलीज मैकेनिज्म, ये हमारे बॉडी को क्या करता है, इंटेंट ड्रग एक्शंस को शो कराता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, कंट्रोल रिलीज मैकेनिज्म को शो करा सकते हैं, जैसे कंट्रोल रिलीज मैकेनिज्म टैबलेट हुआ, कैप्सूल्स हुए, सस्पेंशन हुए। ठीक, प्रोवाइड प्लेसमेंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी टिश्यूज, ये हमारे बॉडी में प्लेसमेंट करा देता है ड्रग का, जैसे इम्प्लांट करा देना ड्रग का हमारे बॉडी में। ठीक है, प्रोवाइड द ऑप्टिकल ड्रग एक्शंस थ्रू द इनहेलेशन ऑफ थेरेपी, जो भी हमारी थेरेपी क्या बोलते हैं थेरेपी होती है उसमें इनहेलेशन थ्रू ऑप्टिमल ड्रग का क्वालिटी को इंप्रूव करना, जैसे इनहेल्ड को, जैसे इनहेल्ड हुए, ये सब क्या है, ये हमारे डोजेस फॉर्म में मेडिसिन को तैयार किया गया है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल को, जो कि कहीं ना कहीं हमारे डेली टू डेली रूटीन लाइफ में क्वालिटी ऑफ ड्रग को क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी डेली रूटीन लाइफ में इजिली हम अपने साइड इफेक्ट्स को ट्रीट कर सकते हैं ड्रग को लेके इन द फॉर्म ऑफ एपीआई, इन द फॉर्म ऑफ डोजेस फॉर्म। ठीक है, डोजेस फॉर्म का हमें नीड्स समझ में आ गया कि इसका नीड्स क्या होता है। आगे बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म में। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म में बात करने से पहले हम थोड़ा सा, ठीक है, हाँ अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। यहां तक आपको समझ में आ गई। ठीक, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। हम लोगों ने क्या दिया, नीड्स ऑफ डोजेस फॉर्म ने देख लिया कि डोजेस फॉर्म का क्या नीड्स होता है, एपीआई को कैसे सेफ्टी के साथ हमारे बॉडी में इंटर कराता है, साइड इफेक्शंस पे वर्क कराता है, उसको कोटिंग करता है, उसको स्वीटनिंग एजेंट्स प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से हम एक्यूरेट और सुटेबल डोजेज को हम अपने बॉडी के थ्रू इंटर कर सकते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म के बारे में। डोजेस फॉर्म क्या है, क्लासिफिकेशन किया गया है उसका, डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशंस के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है, डोजेस फॉर्म को क्लासिफाई किया गया बेस्ड ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, उसके बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बात करते हैं अगर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग इसको कैसे कैसे क्लासिफाइड किया गया है। इसको क्लासिफाई किया गया ओरल, पैरेंटल, टॉपिकल, ट्रांसडर्मल, रिस्पिरेटरी, इनहेल्ड, ऑप्थेल्मिक, रेक्टल, वजाइनल और ऑटिक। ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब बेस्ड ऑन द फिजिकल फॉर्म, अब फिजिकल फॉर्म के अकॉर्डिंग कैसे डोजेज फॉर्म को क्लासिफाई किया गया है। फिजिकल फॉर्म के अकॉर्डिंग डोजेज फॉर्म को हम सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस डोजेस फॉर्म के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाइड किया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेस्ट ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे कैसे इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो वेस्ट ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे अकॉर्डिंग देखें तो इंटरनल रूट में देखें तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, ओरल, सबलिंगुअल एंड बकल और रेक्टल एंड वजाइनल। ठीक है, ओरल में आ जाएगा आपका टैबलेट, कैप्सूल्स, सिरप, सस्पेंशन, इमल्शंस, ड्राई पाउडर्स, इनहेलर, ठीक है, प्रेशराइज्ड मीटर डोजेज इनहेलर्स, और उसके बाद बात है नेबुलाइजर एंड वेपराइजिंग। ये सब हमारी क्या है, ओरल डोजेज फॉर्म ऑफ ओरेस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाइड किया गया है, जो कि ओरल डोजेज फॉर्म है। ओरल डोजेज फॉर्म में हम क्या ले सकते हैं, टैबलेट को ले सकते हैं, कैप्सूल को ले सकते हैं, सिरप को देख सकते हैं,
सस्पेंशन को, इमल्सन्स को, ये सभी किसको ले सकते हैं, ये सभी हम ओरली इन सबको ले सकते हैं। इनको हमें अकॉर्डिंग टू द डोजेस फॉर्म ओरली पे क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं सबलिंगुअल और बकल कैविटी। सबलिंगुअल का मतलब होता है बिलो द टंग, बीनीथ टंग, टंग के नीचे। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं, कुछ कार्डियो स्टेरॉइडल मेडिसिन होती हैं जो कि क्या होती हैं, जो कि उसको हम बिलो द टंग, बीनीथ टंग के नीचे रखते हैं फॉर द उसका ऑब्जर्प्शन के लिए और फॉर साइड इफेक्शन के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं सबलिंगुअल और बकल में क्या क्या आ जाएंगी हमारी, ओरल डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट। ठीक है, ओरली जो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा ऐसे टैबलेट हमारे ओरली सबलिंगुअल और बकल कैविटी में आ जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा लोजेंजेस। ठीक है, स्विमिंग टैबलेट, कुछ ऐसे टैबलेट होता है जिनको केवल चबाना होता है, च्युइंग करना होता है। ठीक है, माउथ वॉश है, टूथपेस्ट, ऑइंटमेंट एंड ओरल स्प्रे सब है हमारे सबलिंगुअल और बकल में आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं रेक्टल और वाजाइनल। ठीक है, इसमें आ जाएंगे ऑइंटमेंट, सपोजिटरीज, ठीक है, इनेमा, ठीक है, न्यूट्रिएंट इनेमा। इनेमा ऐसे होते हैं जो कि जिसको रेक्टली यूज किया जाता है। ठीक है, सपोजिटरी में दो होते हैं, स्पेसरीज, पेसरीज होते हैं जो कि क्या होते हैं, वाजाइनल सपोजिटरीज होते हैं, रेक्टली सपोजिटरीज होते हैं, ऑइंटमेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, उसको सपोजिटरीज रेक्टली क्या करते हैं, इसको ले सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की। पैरेंटल रूट के अकॉर्डिंग कैसे डोजेस फॉर्म को क्लासिफाइंग किया गया है, इसमें आ जाएंगे इंट्रावेनस वेन्स के अंदर, मस्कुलर मसल्स के अंदर, इंटरकार्डियल, कार्डियक मींस हार्ट में। ठीक है, हार्ट में इसको इंजोर्ड कराना होता है। ठीक है, इंट्रोसियस, ठीक है, इंट्रा पेरिटोनियम, ठीक है, इंट्रा सेरेब्रम, ब्रेन में कुछ ऐसे पैरेंटल इंजेक्शंस होते हैं जिसको ब्रेनली दिया जाता है। इंट्राथीकल, ठीक है, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, ये सब क्या है, ये पैरेंटल है। इंजेक्शन इन्फ्यूजन है जो कि क्या करते हैं, इसको पैरेंटली लेते हैं। पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें आपके आ जाएंगे इंट्रावेनस आ जाएंगे, इंट्रामस्कुलर्स आ जाएंगे, इंट्राकार्डियक आ जाएंगे, सबक्यूटेनियस तक ये इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आपका आ जाएगा डर्मल, म्यूकोसल एंड परक्यूटेनियस। ठीक है, डर्मल में देखें, डर्मल में आपका आ जाएगा, जो कि डर्मल मींस क्या है, स्किन के ऊपर, टॉपिकल स्किन के ऊपर यूज की जाने वाली कौन सी प्रिपरेशन आ जाएगी आपकी, आ जाएंगी डोजेस फॉर्म में ऑइंटमेंट आ जाएंगे, लिनीमेंट, पेस्ट, क्रीम्स, लोशंस। अब देखिए लोशंस और लिनीमेंट्स में क्या अंतर होता है, ये हमेशा पूछता है। लोशंस जो होता है वो ऐसे लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, विदाउट रबिंग एंड फ्रिक्शंस पे यूज कर लेते हैं अपने साइड इफेक्शंस पे, अपने स्किन पे। ठीक है, और जो हमारी लिनीमेंट होती है उसको हम यूज करते हैं फॉर द विद द रबिंग एंड फ्रिक्शन, रबिंग और फ्रिक्शंस के साथ इसको हम स्किन पे यूज करते हैं। ठीक है, लिप बाल्म आ जाएगा आपका, ठीक है, मेडिकेटेड शैम्पू, डर्मल पैचेज, ये सब आ जाएंगे आपके डर्मल में। ठीक है, डर्मल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएंगे आपका, जो स्किन के ऊपर यूज किए जाते हो। ठीक है, म्यूकोस में जैसे मान लीजिए म्यूकोस मेम्ब्रेन, उसमें कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो अपना वर्क करते हैं, जैसे ईयर ड्रॉप, ठीक है, आइस ड्रॉप्स, नेजल स्प्रे, ऑइंटमेंट, नेजो स्प्रे, सस्पेंशंस, म्यूकोडेसिव्स, म्यूकोडिक्स एंड देखो माइक्रोडिक्स, ठीक है, माइक्रो स्पेयर टैबलेट, ये सब टैबलेट इसमें आ जाएंगे म्यूकोजल में। ठीक है, म्यूकोजल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। परक्यूटेनियस मेम्ब्रेन में आ जाएंगे ट्रांसडर्मल पैचेज, ETC, ये आ जाएंगी हमारी ट्रांसडर्मल। ठीक है, ट्रांसडर्मल पैचेज ये सब आ जाएंगे हमारी परक्यूटेनियस में। ये सब आपको हमने देखा किस पे, बेस्ट डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ट ऑफ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग हम क्या देखा, डोजेस फॉर्म को कैसे किया गया और कौन सी किसके अंदर आती हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम अगला अपना क्लासिफिकेशन बारे में, जो कि है बेसिस ऑन द फिजिकल स्टेट। फिजिकल फॉर्म के अकॉर्डिंग देखें तो हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। फिजिकल फॉर्म के अकॉर्डिंग देखते हैं, इसमें देखिए सॉलिड डोजेस फॉर्म में आपका क्या आ जाएगा, सॉलिड डोजेस फॉर्म में आ जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू शेप एंड अनशेप्ड। शेप के अकॉर्डिंग में आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा शेप, ये आ जाएंगे आपके टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इम्प्लांट्स एंड ट्रांसडर्मल पैचेस, ये सब आपके आ जाएंगे सॉलिड डोजेस फॉर्म में। ठीक है, अनशेप्ड में आ जाएगा, ये सब क्या होते हैं, शेप के फॉर्म में, इनका डिफिनिट शेप होता है। ठीक है, टैबलेट का भी शेप होता है, कैप्सूल का भी शेप होता है, ट्रांसडर्मल पैचेस का भी शेप होता है, लेकिन एक अनशेप्ड होते हैं जो कि सॉलिड डोजेस फॉर्म है, जैसे पाउडर हुए, पाउडर फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूज, सब क्या, ये सब भी आ जाएंगे सॉलिड डोजेस फॉर्म में। अब बात करते हैं दूसरा हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होता है। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में शेप के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसमें आ जाएगा सपोजिटरीज, जैसे रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है,
पैसरीज जो होती है वो हमारी वजाइनल सपोजिटरीज होती हैं, जो कि वजाइनल यूज करते हैं इसका, ठीक है। अनसेप्ड में आ जाएंगे आपकी जेल्स, क्रीम्स, ऑइंटमेंट, पेस्टेज, ये सब इनका कोई सेप नहीं होता, ठीक। अब अगर बात करते हैं हम लिक्विड डोजेस फॉर्म में, लिक्विड डोजेस फॉर्म के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें आ जाएंगे मोनोफेजिक, बाइफेजिक एंड एक्सटर्नल सॉल्यूशन। मोनोफेजिक की बात करते हैं तो मोनोफेजिक में आपके आ जाएंगे सॉल्यूशंस, सिरप, स्पिरिट, एलिक्सर्स एंड लिंचर्स, ये सब आपके आ जाएंगे मोनोफेजिक सस्पेंशन में, मोनोफेजिक सॉल्यूशंस में। लिक्विड डोजेस फॉर्म के मोनोफेजिक में आ जाएंगे। बाइफेजिक डोजेस फॉर्म में आ जाएंगे आपके इमल्सन एंड सस्पेंशन, ठीक है, दो आ जाएंगे, इमल्सन एंड सस्पेंशन बाइफेजिक में आ जाएंगे, ठीक है। एक्सटर्नल सॉल्यूशन में आ जाएंगे लोशंस, लिनीमेंट एंड कोलिडियंस, ठीक है, ये सब आ जाएंगे आपके एक्सटर्नल सॉल्यूशन, लिक्विड डोजेस फॉर्म के एक्सटर्नल सॉल्यूशंस के अंदर आ जाएंगे, ठीक। अब आप बात करते हैं हम गैसियस डोजेस फॉर्म के अकॉर्डिंग। गैसियस डोजेस फॉर्म को हम देखते हैं तो इसमें होती है मेडिसिनल गैसेस, एक होती है एरोडिस्पर्शन, ठीक है। मेडिसिनल गैसेस में आ जाएंगे एरोसॉल्स, इनहेलेंस, वॉलेटाइल्स एंड एनेस्थेटिक्स, कुछ ऐसे एनेस्थेटिक्स होती हैं अस्थमा के पेशेंट्स को लिए यूज किए जाती हैं, ठीक है। मेडिकेसेस गैसियल्स होती है, इसमें मेडिकामेंट होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें क्या आते हैं एंटी अस्थमेटिक स्प्रे, ये होती है एरो डिस्पर्सन, इसमें मेडिकामेंट जो होती है वो एंटी अस्थमेटिक स्प्रे जो होती है अस्थमा के लिए यूज की जाने वाली है जाएगी एरो डिस्पर्सन में। तो आपको हमने बात किया रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोजेस फॉर्म, उसके बाद बात की हमने फिजिकल स्टेटस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई। ओरली, उसको ओरली लेते हैं, पैरेंटली लेते हैं, टर्मल के ऊपर लेते हैं, ठीक है। सबलिंगुअल, बकल, बीनीथ द टंग, ये सब आ जाएंगे पैरेंटली। ये सब आ जाएंगे हमारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोजेस फॉर्म में। ये हमारा आ जाएगा सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म और गैसियस डोजेस फॉर्म, ये सब आ जाएंगी हमारी फिजिकल डोजेस फॉर्म में। एक बार हम चार्ट के थ्रू देख लेते हैं इन सबको। यहाँ पे देखिए डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन, डोजेस फॉर्म को क्लासिफिकेशन देखिए तीन तरह से किया गया है, सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। बात करते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म की, बात करते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म में देखेंगे। सॉलिड डोजेस फॉर्म में देखिए यूनिट एंड बल्क, इसमें दो सॉलिड डोजेस फॉर्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यूनिट एंड बल्क। यूनिट में बात करेंगे तो टैबलेट की बात कर लेंगे, कैप्सूल की बात कर लेंगे, पाउडर की बात करेंगे, पिल्स की बात कर लेंगे, जो भी हम ओरली ले लेते हैं, ठीक। बात करते हैं बल्क की, बल्क के फॉर्म में हम इंटरनल और एक्सटर्नल यूज के लिए लेते हैं। बात करें इंटरनल यूज के लिए तो हम फाइन पाउडर्स, ग्रेन्यूल्स लेते हैं, ठीक है। बात करें एक्सटर्नल यूज में, बात कर रहे थे हम यूनिट डोजेस फॉर्म की। यूनिट डोजेस फॉर्म में सॉरी लैक हो गई थी थोड़ी, इसमें देखिए इसमें दो सॉलिड डोजेस फॉर्म में आ जाएंगे दो, एक यूनिट डोजेस फॉर्म, एक बल्क डोजेस फॉर्म। यूनिट डोजेस फॉर्म में आपके आ जाएंगे टैबलेट, कैप्सूल्स, पाउडर्स, पिल्स, ये सब आ जाएंगे यूनिट डोजेस फॉर्म में। अब सॉलिड डोजेस फॉर्म के बल्क में देखें तो इसमें दो होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में बात करें तो यहाँ पे फाइन पाउडर्स और ग्रेन्यूल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और एक्सटर्नल में बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा डस्टिंग पाउडर्स, इंसफिकेशंस, उसके बाद आ जाएगा डेंट्रीफाइज, उसके बाद स्नफ्स, उसके बाद ईयर पाउडर्स, ये सब आ जाएंगे हमारे एक्सटर्नल यूज में, ठीक है, एक्सटर्नल सॉलिड डोजेस फॉर्म में, ठीक। अब बात करते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म की। लिक्विड डोजेस फॉर्म को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक होती है बाइफेजिक, एक होती है मोनोफेजिक। बाइफेजिक में आपके आ जाएंगे इमल्सन एंड सस्पेंशन, दो आ जाएगा हमारा मोनोफेजिक। मोनोफेजिक में आ जाएंगे दो, इंटरनल और एक्सटर्नल यूज। इंटरनल में आ जाएंगे आपके सिरप, एलिक्सर्स, ड्रॉप्स, ये सब आ जाएंगे एक्सटर्नल। इंटरनल में बात करते हैं एक्सटर्नल की, एक्सटर्नल में आ जाएंगे आपके लिनीमेंट, लोशंस, गार्गल्स, थ्रोट पेंट्स, माउथ वॉशेस, स्प्रेज, ईयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स एंड नेजल ड्रॉप्स, ये सब हमारे आ जाएंगे एक्सटर्नल में, मोनोफेजिक के एक्सटर्नल। बात कर लेते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की। तो इसमें आ जाएगा इंटरनल में बात करें तो इसमें आ जाएंगे सपोजिटरीज, पेस्ट्रीज जो होती है वजाइनल सपोजिटरीज को कहते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल जो होती है, एक्सटर्नल में बात करें इसमें आ जाएंगे ऑइंटमेंट, क्रीम्स, पेस्टेज एंड जेलीज, ये सब आ जाएंगे सेमी सॉलिड के एक्सटर्नल वाले रीजन, ठीक। अब बात करते हैं आगे हम, आपको समझ में आ गई होगी। हम देख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अब देखिए सॉलिड क्लासिफाइड किया गया है। बात करते हैं सॉलिड क्लासिफिकेशन से। सॉलिड ओरल डोजेस फॉर्म में क्या क्या होती है हमारी? सॉलिड ओरल डोजेस फॉर्म में होती है हमारी टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स। इनको हम क्या करते हैं, इनको हम ओरली ले लेते हैं। ऐसे डोजेस फॉर्म जिनको हम ओरली लेते हैं तो उनको हम सॉलिड डोजेस फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में क्या है हमारा? मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में बात करते हैं तो इसमें देखिए लिक्विड फॉर एक्सटर्नल यूज,
लिक्विड फॉर इंटरनल यूज। लिक्विड फॉर इंटरनल यूज में बात करें तो इसमें आ जाएंगे सिरप्स, इलिक्जर्स, मिक्सचर्स और उसके बाद लिंकर्स। ठीक है, ये सब हमारे आ जाएंगे लिक्विड डोजेस फॉर्म इंटरनल यूज में। ठीक है, एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएंगे जिनको हम स्किन के ऊपर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनल मीन्स बॉडी के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक्सटर्नल में बात करें तो इसमें देखिए लिक्विड्स यूज फॉर द माउथ, ऐसे लिक्विड जिसको माउथ के डिजीज के माउथ के क्योर के लिए यूज किया जाए, जैसे गार्गल्स हुए, थ्रोट पेंट्स हुए, माउथ वॉशेज हुए, ये सब क्या है हमारे, ये सब है हमारे लिक्विड यूज इन माउथ। इनको हम ऐसे लिक्विड होते हैं जिनको हम माउथ में यूज कर लेते हैं। अब लिक्विड अप्लाई टू द स्किन, ऐसे लिक्विड डोजेस फॉर्म जो कि स्किन के ऊपर अप्लाई होते हैं, उसमें आ जाएंगे हमारे लोशंस, लिनीमेंट्स, कोलाइडन, पेंट्स, ये सब हमारी स्किन के ऊपर यूज करते हैं। ठीक, एक्स्ट्रा डर्मल पे यूज करते हैं। ठीक है, लिक्विड इंटेस्ट इनटू द बॉडी कैविटी, ऐसी लिक्विड प्रिपरेशन जिनको बॉडी कैविटी के अंदर डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए नेजल आइस ड्रॉप्स हुए, ईयर ड्रॉप्स हुए, नेजल ड्रॉप्स हुए, डैचेज हुए और इनेमास, ये सब क्या हमारे ये लिक्विड प्रिपरेशन है, लिक्विड डोजेस फॉर्म है जिनको हम क्या कर देते हैं बॉडी के कैविटी के अंदर डाल देते हैं। आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आई होगी। जो भी चीजें ना समझ में आए तो प्लीज आप कमेंट में डालिएगा, मैं अगले वाले स्लाइड पे उसको लेके आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक, तो आगे चलते हैं। देखिए इसमें बात करते हैं, अब अगले वाले में बात करते हैं बाइफेजिक डोजेस फॉर्म में। बाइफेजिक डोजेस फॉर्म में हमारा सेम सॉलिड इन लिक्विड और लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड मींस क्या, सस्पेंशन। ठीक है, और इमल्सन। ठीक, सस्पेंशन की बात, सॉलिड इन लिक्विड की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए पेन, सॉलिड लिक्विड की बात करते हैं, इसमें ओरल, पैरेंटल और एक्सटर्नल में देखा सस्पेंशन आ जाएगा, एक्सटर्नल में हमारा लोशंस आ जाएगा। ठीक है, अब लिक्विड की बात करने मींस इमल्सन्स की बात करें, यहाँ पे इमल्सन्स की, यहाँ पे बात करते हैं ओरल और एक्सटर्नल। ओरल में आ जाएगा आपका इमल्सन्स और एक्सटर्नल में आ जाएगा आपका लिनीमेंट, ये बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म हो गई। ठीक है, अब सेमी सॉलिड क्या क्या, सेमी सॉलिड में कौन सी प्रिपरेशन आ जाएंगी, हमारी क्रीम्स आ जाएंगे। ठीक है, हमारी जेल्स आ जाएंगे, हमारी ऑइंटमेंट आ जाएंगे, पेस्ट आ जाएंगे, ये सब हमारी सॉलिड सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के एग्जांपल्स हैं। ठीक, अभी इनहेल डोजेस फॉर्म, ऐसे डोजेस फॉर्म जिनको हम क्या करते हैं इनहेल करते हैं। ठीक है, इनहेल डोजेस क्या होते हैं, इनहेल डोजेस फॉर्म में देखते हैं हम, इसमें आ जाएंगे इनहेल डोजेस फॉर्म में बात करें तो लंग्स, नोज। देखिए ऐसे मेडिकामेंट जो लंग्स पे यूज होते हैं, जैसे मान लीजिए गैसेस, लिक्विड, एरोसॉल्स, सॉलिड्स, इनको क्या करते हैं लंग्स के थ्रू लेते हैं। जैसे मान लीजिए वेपर्स, मेडिकल गैसेस, सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस, इमल्सन्स, ये सब लिक्विड में आ जाएंगे। एरोसॉल्स में बात करते हैं एमडीआई, डीपीआई, अदर प्रेशर सिस्टम्स। ठीक है, सॉलिड्स में आ जाएंगे डीपीआई। ठीक, नोज के थ्रू जो भी लेते हैं, लिक्विड में बात करें तो इसमें सॉल्यूशन, सस्पेंशन और इमल्सन नोज के थ्रू लेते हैं। बात करते हैं हमारी नोज के थ्रू एरोसॉल्स में, इसमें एमडीआई लेते हैं। ठीक है, जो भी हमारी नोज के थ्रू सेमी सॉलिड है उसमें जेल्स आ जाएंगे एग्जांपल्स में। सेमी सॉलिड, सॉलिड्स में बात करें पाउडर्स फॉर द इनहेलर्स, कुछ पाउडर्स ऐसे होते हैं जिनको इनहेल्ड किया जाता है। ठीक, ये आपको समझ में आ गई, यहाँ तक डोजेस फॉर्म में कोई दिक्कत हमको नहीं लगता है, कोई डोजेस फॉर्म इतना इजी, आप ये ऐसे पढ़ोगे तो आपको आ जाएगी। ठीक है, रेक्टल एंड वजाइनल सपोजिटरी, वजाइनल डोजेस फॉर्म, रेक्टल एंड वजाइनल डोजेस फॉर्म में आ जाएंगी रेक्टल एंड वजाइनल सपोजिटरी। जैसे मान लीजिए सपोजिटरी, वजाइनल सपोजिटरीज को हम पैसरीज कहते हैं। ठीक है, पैसरीज मींस क्या, रेक्टली पैसरीज जो होती है हमारी वजाइनल सपोजिटरीज होती है, इनेमा जो होता है रेक्टली उसको यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया वजाइनल में कौन सी प्रिपरेशन और यूज करते हैं। अब हम यहाँ से वन बाय करके पढ़ेंगे। ठीक है, डोजेस फॉर्म को देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सॉलिड डोजेस फॉर्म में, तो आई होप सॉलिड डोजेस फॉर्म देखिए यहाँ पे सॉलिड डोजेस फॉर्म में ये स्टार्ट करते हैं टैबलेट, जो कि ओरली लेते हैं। The tablet is a unit dosage form one or more medicament। टैबलेट जो होता है कि यूनिट डोजेस फॉर्म होता है, जो कि इसमें एक से अधिक मेडिकामेंट होते हैं। प्रिपेयर्ड बाय द कंप्रेशंस और मॉल्ट मेथड्स, इसमें क्या होते हैं कंप्रेशन मेथड्स या फिर मॉल्ट मेथड्स होती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं टैबलेट को बनाते हैं। फ्रॉम द कंप्रेसिंग मेथड्स के थ्रू या फिर मॉल्ट मेथड्स के थ्रू इसको प्रिपरेशन किया जाता है टैबलेट को। ये जो होता है यूनिट डोजेस फॉर्म होता है, इसको ओरली इंटेक्ट करते हैं जिसमें मेडिकामेंट होती है। ठीक है, कॉमन एक्सिपिएंट यूज इन टैबलेट, कुछ ऐसे एक्सिपिएंट होते हैं जो क्वालिटी ऑफ टैबलेट को इंप्रूव करते हैं। इसमें क्या होती है आपकी डाइल्यूएंट होती है। डाइल्यूएंट क्या होती है, प्रोवाइड द बल्कनेस ऑफ टैबलेट। डाइल्यूएंट जो होती है एक्सिपिएंट, वो हमारी टैबलेट को बल्कनेस प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो डिसइंटीग्रेट होते हैं ये क्या करते हैं, ये इंश्योर टैबलेट्स ब्रेक अप इनटू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट।
इंटीग्रेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, टेबलेट को इंश्योर कराते हैं कि तुम जाके हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ब्रेक डाउन हो जाना, ठीक है। बाइंडर्स होते हैं, बाइंडर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रेनुलेशंस ऑफ पाउडर। जो बाइंडर्स होते हैं वो हमारे पाउडर के ग्रेनुलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ग्लिडेंट्स एंड लुब्रिकेंट्स ये क्या होते हैं, प्रोवाइड्स अ गुड फ्लो एंड इंश्योर द एफिशिएंट टैबलेटिंग। ये होती है गुड फ्लो और इंश्योरिटी इफिकेटी ऑफ टैबलेट का इंक्रीज कराती है, ठीक है। स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट क्या होती है, टू मास्क द टेस्ट ऑफ एपीआई। ये हमारे जो स्वीटिंग और फ्लेवरिंग एजेंट्स जो होती हैं वो स्मेल और ऑर्डर जिसको बोलते हैं, और हमारी टेस्ट जो होती है एपीआई को उसको मास्क कर देते हैं, उसको मतलब उसके मास्क को कोई मतलब क्वालिटी इंप्रूव कर देते हैं। मान लीजिए अगर कोई अच्छी फ्लेवर वाली टैबलेट दें तो बच्चे इजीली ले लेंगे और मतलब उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। पिगमेंट्स जो होती हैं यूज की जाती है एक्सिपिएंट के थ्रू टैबलेट में, इनका क्या काम होता है, टू मास्क द अनकोटेड टैबलेट यूजली अट्रैक्टिव। इनको अनकोटेड टैबलेट को इजिली अट्रैक्टिव के लिए इसको मास्क करती है, ठीक है। ए कोटिंग में बी अप्लाइड टू द मास्क टेस्ट। कोटिंग जो होती है अप्लाइड की जाती है मास्क टेस्ट के लिए, स्मूथ ऑफ टैबलेट और अदरवाइज easy swelling, expanding shelf life and preventing the gastric degradations of tablet। इसके लिए हम क्या करते हैं, सेल्फ कोटिंग की जाती है टैबलेट की। आपको टैबलेट अच्छे समझ में आ गई। बकल, अब बात करते हैं बकल एंड सबलिंगुअल टैबलेट की। इसमें देखते हैं बकल टैबलेट क्या होती है, प्लेसिंग बिटवीन द गम एंड चीक। जो बकल कैविटी के बकल टैबलेट होते हैं उनको चीक जो फ्रेनुलम होती है, फ्रेनुलम और हमारी टीथ होती है इनके बीच में रखते हैं, मसूड़ों और क्या बोलते हैं चीक के बीच में रखते हैं जो बकल टैबलेट होते हैं, ठीक है। सब लिंगुअल टैबलेट आ जाएंगे इसमें। इनको क्या करते हैं, बीनीथ प्लेसिंग द टंग, बीनीथ द टंग के नीचे उसको रखा जाता है। जैसे हार्ट अटैक में स्टेरॉइडल कुछ ड्रग्स होती हैं जिनको अगर आप हार्ट के केस में क्या करेंगे, अगर इसको इजिली टंग के नीचे रख देंगे तो वो इजिली डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। मेडिकामेंट ऑफ बोथ सिस्टम रैपिडली डिजोल्व इन द माउथ। इसका भी मेडिकामेंट होता है, इजिली एंड रैपिडली डिजोल्व हो जाता है माउथ में, म्यूकस ऑफ द माउथ। Drug reaches in synthetic circulation within the effective gastric juices and metabolic enzyme in liver। जो भी ड्रग की इफेक्टिव केसेस होती है हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती हैं और उसका जो भी मेटाबॉलिज्म होता है वो हमारे लीवर पे हो जाता है। एग्जांपल में आ जाएंगे वैसोडाइलेटर, स्टेरॉइडल हार्मोन्स, ये सब ड्रग होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, बीनीथ द बकल कैविटी के थ्रू लेते हैं। आप यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं अपने लेक्चर को स्टॉप करता हूँ। अगले वाले लेक्चर्स में हम अगले वाली स्लाइड जो कि हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से effervescence tablet, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप योर लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। थैंक्स।